नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर ज्ञान में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी। अब हम बात कर रहे हैं लेटिंग गो किताब के चैप्टर 2 की, जिसका टॉपिक है भावनाओं की ऊर्जा और उन्हें छोड़ने की शक्ति। कल्पना कीजिए आपके अंदर एक ऐसा कमरा है जिसमें वर्षों से जमा हुई भावनाएं भरी हुई हैं। गुस्सा, डर, दुख, अपराध बोध, निराशा और असुरक्षा। ज्यादातर लोग इन भावनाओं को समझते नहीं, बल्कि उनसे भागते हैं या उन्हें दबा देते हैं। लेकिन इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हर भावना एक ऊर्जा होती है और जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते, वह हमारे अंदर फंसी रहती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करके छोड़ना ही सच्ची आज़ादी है। भावनाएं पैदा क्यों होती हैं? लेखक बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक भावनात्मक ऊर्जा तंत्र होता है। जब हमारे साथ कोई घटना होती है, कोई हमें अपमानित करता है, कोई हमें छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है, तो हमारा मन उस घटना को पकड़कर उसके साथ भावनात्मक ऊर्जा जोड़ देता है और यही ऊर्जा धीरे धीरे बन जाती है डर, गुस्सा, दुख, ईर्ष्या और असुरक्षा। समस्या यह नहीं है कि भावनाएं आती हैं, समस्या यह है कि हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। भावनाओं को दबाने का नुकसान। अधिकतर लोग अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाते हैं। जब कोई दुखी होता है तो लोग कहते हैं, रो मत, मजबूत बनो, इसे भूल जाओ। लेकिन लेखक बताते हैं कि दबी हुई भावनाएं खत्म नहीं होती, वे हमारे अंदर ऊर्जा के रूप में जमा होती रहती हैं और धीरे धीरे यह ऊर्जा बदल जाती है। तनाव में, चिंता में, डिप्रेशन में, गुस्से में और नकारात्मक सोच में। कई बार तो यही भावनाएं बीमारियों तक का कारण बन जाती हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें महसूस करो और जाने दो। भावनाओं को छोड़ने की असली प्रक्रिया क्या है? इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है लेटिंग गो टेक्निक। लेखक बताते हैं कि भावनाओं को छोड़ने का तरीका बहुत सरल है। स्टेप 1, भावना को पहचानो। सबसे पहले खुद से पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ? गुस्सा, डर, दुख या असुरक्षा? भावना को पहचानना ही आधी समस्या खत्म कर देता है। स्टेप 2, भावना को स्वीकार करो। अब उस भावना से लड़ो मत, बस उसे महसूस करो। अगर दुख है तो उसे महसूस करो, अगर गुस्सा है तो उसे महसूस करो। लेखक कहते हैं, जिस भावना को आप पूरी तरह महसूस करते हैं, वह खुद ही खत्म हो जाती है। स्टेप 3, भावना को जाने दो। अब उस भावना को पकड़कर मत रखो, बस अपने अंदर कहो, मैं इसे जाने देता हूँ, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वह ऊर्जा हल्की होने लगी है। भावनाओं को पकड़कर रखने की आदत। लेखक बताते हैं कि इंसान को नकारात्मक भावनाओं से अजीब लगाव हो जाता है। कई लोग गुस्सा इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सही हैं, उन्हें बदला लेना है, उन्हें खुद को पीड़ित महसूस करना अच्छा लगता है। लेकिन यह सब सिर्फ अहंकार का खेल है। जब तक हम इन भावनाओं को पकड़े रहते हैं, तब तक हम खुद को ही कैद करके रखते हैं। डर और असुरक्षा की जड़। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि ज्यादातर नकारात्मक भावनाओं की जड़ डर है। डर किसका? असफलता का डर, लोगों के जजमेंट का डर, खो देने का डर, भविष्य का डर। और डर जब मन में रहता है तो इंसान निर्णय नहीं ले पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, हमेशा चिंता में रहता है। लेकिन जब हम डर को महसूस करके छोड़ देते हैं तो मन में एक नई शक्ति पैदा होती है, साहस। छोड़ने से मिलने वाली आज़ादी। लेखक कहते हैं, जब हम भावनाओं को छोड़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर कई बदलाव आते हैं। मन हल्का होने लगता है, तनाव कम हो जाता है, सोच सकारात्मक हो जाती है, रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात, आप अंदर से शांत महसूस करने लगते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया, तो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप उस घटना को बार बार याद करते रहेंगे और गुस्सा बढ़ता रहेगा, मन भारी होता जाएगा। दूसरा रास्ता है, आप उस भावना को महसूस करेंगे और उसे जाने देंगे। कुछ ही समय में मन हल्का हो जाएगा। घटना वही है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया अलग अलग है। यही है लेटिंग गो की शक्ति। भावनाएं समुद्र की लहरों जैसी हैं। लेखक एक सुंदर उदाहरण देते हैं। भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। वे आती हैं, कुछ समय रहती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वे आपको डुबो देंगी। इसलिए उन्हें आने दो और जाने दो।
तो जीवन बदलने वाली समझ क्या है? इस अध्याय की सबसे गहरी बात यह है कि हमारी समस्याएं घटनाओं से नहीं बल्कि उनसे जुड़ी भावनाओं से पैदा होती हैं। जब हम उन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अध्याय 2 का शक्तिशाली संदेश है कि हमें यह एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है। आपकी आज़ादी बाहर नहीं है, आपकी आज़ादी आपके अंदर है। जितनी भावनाएं आप छोड़ते जाएंगे उतना ही आपका मन हल्का होता जाएगा और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जीवन आसान हो गया है, मन शांत हो गया है और आप पहले से ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, आपके अंदर असीम शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तब तक बाहर नहीं आती जब तक आप अपने अंदर जमा भावनाओं को छोड़ नहीं देते। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, गुस्से को छोड़ दूंगा, डर को छोड़ दूंगा, दुख को छोड़ दूंगा। और जैसे जैसे आप छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अंदर से मुक्त होते जाएंगे, क्योंकि सच्चाई यही है, जो छोड़ देता है वही सच में आज़ाद हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चैप्टर 2 की समरी? यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और खुश रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए।